कि बीजेपी ने मुझे वो मौका नहीं दिया, 1 साल तक काम करने का फ्री हैंड नहीं दिया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन ने शिवसेना पार्टी में अधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण से करीब 1 साल के बाद में उन्होंने शिवसेना पार्टी को ही चुना। मैडम, क्या कारण से आप शिवसेना पार्टी को चुने? देखिए, आज के दिन हमें रिज़ल्ट आके यानी मेरे आमदार बनने का 1 साल पूर्ण हो गया है। अब इस 1 साल की अवधि में बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि पहले ही दिन मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था। लेकिन इस पूरे 1 वर्ष में बीजेपी ने जो आशा मुझे थी उनसे कि मैंने ये मांगा था, बिना कोई शर्त मैंने समर्थन दिया था और ये मांगा था कि मुझे मीरा भाईंदर में फ्री हैंड काम करने का मौका दिया जाए। उन्होंने शायद इस बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं और ये 1 वर्ष में मैं काफ़ी समय पत्र द्वारा भी, मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग द्वारा भी ये बात बार बार कही कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। एटलीस्ट मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे काम करने नहीं मिल रहा है और माहौल ऐसा है कि बीजेपी के चुने हुए नगर सेवक भी मेरे साथ बात करें तो उनके मन में भय रहता है कि बाबा कुछ गलत तो नहीं मैसेज जा रहा है। तो ऐसे माहौल में मेरे लिए कुछ भी काम कर पाना कठिन था। और उन्हीं दिनों उद्धव जी से मुलाकात हुई तो उनको भी मैंने मेरी स्थिति के बारे में जब कहा तो उन्होंने कहा कि ताई आप बिल्कुल शिवसेना में आइए, हमारा दोनों का पूरा प्रयास रहेगा कि आपने जो वायदे किए हैं, आपका जो विज़न है वो पूर्ण होने में हम आपकी मदद करेंगे। और यही कारण था कि जनहितार्थ जो मैंने कहा है आपको, शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए मैं काम कर पाऊँ, इसके लिए मैं अपने वायदे पूरे कर पाऊँ, इसके लिए मैंने शिवसेना में आज जाना उचित समझा। मैडम, आपने बताया कि आप फ्री हैंड काम करने के इच्छुक थे, जिससे कि बीजेपी ने आपको मौका नहीं दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो फ्री हैंड का क्या मतलब, क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ जितनी भी मीटिंग होती थी, खैर बीजेपी की, उसमें तो मुझे बुलाया नहीं जाता था, तो मेरा जो कंसल्ट था वो तो होता ही नहीं था। यानी मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी पार्टी के ज़रिए तो वो तो ध्यान में ही नहीं लिया जाता था। कुछ ऐसे जो बेसिक सिद्धांत थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या दूसरा मसला हो, मैं उसके खिलाफ थी। जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो पद दिए जाते थे वो भी ऐसे लोगों को दिए जाते थे कि जो भ्रष्टाचार में उनका साथ दे। तो इन सब चीज़ों के लड़ने के लिए, क्योंकि अगर यही करना था तो मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हो ही रहा था शहर में। मेरा विज़न था कि शहर के ये इन सब चीज़ों को बदला जाए, लोगों के पैसे लोगों के काम हो, भ्रष्टाचार में ना जाए, किसी की तिजोरी में ना जाए। ये सब करने के लिए भी एक ज़रूरी था कि मुझे किसी का बल मिले और जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये कहूँगी तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे बार बार कहने पे, मेरे बार बार देवेंद्र जी से भी मैं मिली, उनसे भी गुहार की कि सब ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा मुझे उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए मजबूरन कहिए या नो वे कहिए, मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। शिवसेना ने आपको क्या आश्वासन दिया? किस बात को लेकर आप शिवसेना की तरफ चले गए? मैंने कहा ही कि मैं जिस तरह से काम करना चाहती हूँ और जो काम करना चाहती हूँ उसे पूरा करने में मेरी मदद करने का शिवसेना की तरफ से आश्वासन है और यही आश्वासन को लेके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैडम, जैसा आपने बताया कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा था, वो वहीं पर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। अब 4 साल आपके पास में वक्त है। क्या आप वो 4 साल में भ्रष्टाचार को उजागर करके जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या उनको सज़ा दिलवा पाएंगे? क्या कहेंगे आप? मेरी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ न्याय तंत्र भी थोड़ा सा इस तरह है कि एक केस हमारे यहाँ 10 साल चले, 20 साल चले, इस तरह के तो उदाहरण है ही। पर मेरी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि जिन्होंने किया है उनको उजागर करूँ और उनको सज़ा मिले और आगे ना हो। मैडम, एक दबी जबानों में ऐसा कहा जाता है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ शहर को गुमराह करने के लिए या अपनी ज़ाती फायदे के लिए ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लांछन लगाते रहते हैं, लेकिन इनके कई बिजनेस साथ में हैं।
शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक और 146 है और आप 145 से 2 एमएलए शिवसेना के शहर को भी मिल चुके हैं। तालमेल आप कैसे बिठाएंगे कि जो एक बात जो दबी हुई बात जो जग जाहिर नहीं है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, कैसे आप तालमेल बिठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का मुझे तो कुछ पता नहीं है कि वो दोनों मिले हुए हैं का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बिज़नेस साथ में है तो वो उनके बिज़नेस रिलेशन है और ये राजनीति है। दो चीज़ों को हमें अलग रखना चाहिए। कोई दो इंसान एक साथ बिज़नेस करके भी अपने अलग अलग विचारधाराएं रख सकते हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर उनके कोई बिज़नेस साथ में हो, बस राजनीति में वो अच्छे काम के लिए, शहर के हित के लिए मेरा साथ दे और मैं उनका दूंगी। और हम दोनों का विज़न ये है, आज सुबह वो भी थे जब मेरा प्रवेश हुआ, तो हमारी यही बात हुई कि हम शहर के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ से शायद मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो राजनीति में मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, शहर के हित के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनसे साथ सहकार मिल जाए, मेरे लिए वो काफ़ी है। लेकिन उनके ताल्लुकात से, उनके जो निजी ताल्लुकात है उनसे आप पर के आपका जो राजनीतिक जो जीवन है उस पर भी तो असर पड़ सकता है ना? देखिए, प्रताप सरनाईक जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। उन्हें अपनी बिजनेस लाइफ या पर्सनल लाइफ और राजनीतिक लाइफ अलग करना बखूबी जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगा। आपने अपने वोटरों को धोखा दिया है। आपने कहकर झूठ का सहारा लेकर वोटिंग हासिल की और आप इस वक्त अब शिवसेना में शामिल हो चुकी है। ऐसे अनेक आरोप आप पर लगते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अपने वोटरों को धोखा नहीं दिया है। मैंने अपने वोटरों को जो आश्वासन दिया है काम करने का, उस पे आज भी मैं कायम हूँ। मेरा वायदा ये था कि मैं ये सब काम करके दूंगी। मेरे 9 वचन मुझे आज भी याद हैं। दूसरा, काम करने के लिए ही, जनहितार्थी मैंने शिवसेना ज्वाइन की है। तो मेरे वोटरों को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गुमराह किया जाता है। मैं हर बार कहती हूँ कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोटरों को एक राजनेता से जो अपेक्षाएं हैं उनके शहर के लिए, वो कहीं भी रह के पूरी करें, उनको उन्हीं से मतलब होता है। ये गुमराह करने वालों को मुझे लगता है कि जनता ने अब की बार जो जवाब अच्छी तरह से दिया है कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो जवाब, वो रुझान जनता का आगे भी है। उनका साथ मेरे साथ है और मैंने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की, जब 1 साल तक बीजेपी ने मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया, तभी मैंने शिवसेना ज्वाइन की, क्योंकि मैंने फिर कहा कि उद्धव जी ने ये आश्वासन दिया है कि आपके वचन को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। मैडम, आपने भी धर्म की बात की कि आप जैन धर्म से आते हैं। मीरा भाईंदर शहर में जैन, गुजराती, मारवाड़ी समाज बड़े पैमाने पर है। बहुमत कहा जाए तो भी गलत ना होगा। ये लोग ज़्यादातर प्राथमिकता देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को। अब इन लोगों की नाराज़गी भी तो आपको झेलना पड़ेंगी, वो कैसा देखेंगे आप? देखिए, मैंने फिर कहा कि लोगों को राजनेता से अपेक्षा काम की होती है, जो मैं बिल्कुल पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरे शिवसेना जाने से क्या मैं जैन मिट जाती हूँ या लोगों से मैंने क्या कोई धोखा किया है? मैंने फिर कहा कि मेरे जो वचन है वो पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। तो मुझे लगता है कि जो कोई टेम्पररी नाराज़गी भी होगी, वो पहले तो ये जान के नाराज़ नहीं होंगे कि बीजेपी ने मुझे वो मौका नहीं दिया, 1 साल तक काम करने का फ्री हैंड नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि मैं जब 4 साल में उनके कुछ अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी, तो वो नाराज़गी जो थोड़ी बहुत अगर रही भी होगी, गुमराह करने से कुछ लोग नाराज़ हो भी गए होंगे, तो वो बिल्कुल मेरे साथ ही रहेंगे। कुछ लोग नाराज़ होंगे या कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि आप एक मर्तबा बाहर निकल गए, उनके रास्ते का जो कांटा था वो दूर हो गया है। इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैडम, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका भी है, उस पद का क्या करेंगे आप? वैसे कायम रहेंगे या वहाँ पर जो एक वहाँ से इस्तीफा देकर वहाँ पर पुनर्चुनाव होंगे? मैं जब आमदारकी के चुनाव के लिए खड़ी थी, तभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पक्ष से निष्कासित कर दिया था। वो लेटर चंद्रकांत दादा पाटिल का, जो 4 अपक्ष खड़े थे उनको निष्कासित कर दिया गया था। इसलिए मेरे शिवसेना ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम आए। मैं अपक्ष नगर सेवक भी हूँ, क्योंकि पार्टी से निष्कासित हो चुकी हूँ, और अपक्ष
मैं विधायिका भी हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मुझे इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नगर सेविका से नहीं पड़ेगी। मैडम, एक आखिरी सवाल का मैं जवाब जानना चाहूँगा आपसे। ये सवाल मैं इसके पहले भी आपसे पूछा था, उस वक्त आपने मुझे गोल घुमा दिए थे। वही सवाल आज मैं दोबारा फिर पूछना चाहूँगा। 1 अक्टूबर को जब हमारे यहाँ पर आयुक्तालय का उद्घाटन हो रहा था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के हाथों ऑनलाइन, तब उन्होंने कहा था उस दौरान कि मीरा भाईंदर में हमारी गीता ताई और हमारे प्रताप सरनाईक जानते हैं कि वहाँ पर किसका बंदोबस्त करना है। वो जो जुमला था, उस जुमले को लेकर इतने 20 दिनों में और क्या डेवलपमेंट हुआ है? आगे चल के उस जुमले पर किसी प्रकार की अमल बजावनी होगी? देखिए, वो जुमला मुझे नहीं लगता उद्धव जी किसी पर्सनल अटैक के लिए ऐसी कोई बात कहेंगे। हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं, मैं और प्रताप जी बार-बार जब उद्धव जी से चर्चा करते थे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इल्लीगल होटल और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ ऐसे अनैतिक काम होते हैं, यहाँ बहुत बड़े पैमाने में होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है। इन सब की चर्चा हमने की थी, तो शायद उन्होंने उस बारे में भी कहा हो कि किसका बंदोबस्त करना है, वो गीता ताई और प्रताप जी से पूछिए। तो हो सकता है उन्होंने इस बारे में कहा हो। तो अगर उसके बावजूद आपके मन में कुछ संशय है, तो मुझे लगता है एक बार आपको उद्धव जी से ज़रूर मिलना चाहिए इसका क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपका इशारा किसकी तरफ था। मैं तो समझता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात जहाँ कभी भी भविष्य में होगी तो ये सवाल ज़रूर उनसे पूछूंगा कि उनका इशारा किसके तरफ था, किसके बंदोबस्त करने की बात कर रहे थे। मैडम, आखिरी एक सवाल मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो बातें या जो डिमांड्स आपकी भाजपा में रहते हुए पिछले 1 साल में नहीं हुई, अब अगर वो शिवसेना में वही बातें या वही आश्वासन की पूर्ति नहीं होगी, तो क्या आपका स्टैंड रहेगा? शबीर भाई, आज ही तो मैंने ज्वाइन किया है और बड़ी आशाओं के साथ ज्वाइन किया है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ज्वाइन किया है। मैं ये क्यों सोचूं कि ऐसा नहीं होगा? मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि ऐसा तो होगा ही, बल्कि उससे ज़्यादा भी पॉसिबल हुआ तो ज़रूर होगा। तो मेरी आशा बहुत पॉजिटिवली मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे साथ जो भी वायदे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। यह एमएलए गीता जैन जो आज शिवसेना उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अधिकृत रूप से, और इन्होंने काफ़ी आशाएं अपने साथ लेकर शिवसेना में आई है। उनकी उम्मीद है कि उन्होंने जो वादे किए थे 2019 विधानसभा चुनाव में, उन वादों को वो पूरा इन आने वाले 4 सालों में करेंगे, ऐसी उनकी आशा वो जता रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में वो अपने आशाओं पर शिवसेना कितना खरा उतरती है और किस तरह से शिवसेना का साथ लेकर ये अपने वादे पूरे करने में सफल हो पाते हैं, ये साफ पता चलेगा। आप देख रहे हैं अजीम तांबोली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।